टाइगर जयराम तो नाम नहीं, एक सोच एक विचार है। ये आज से नहीं, हम 2.5 साल से बोल रहे हैं। गिरिडीह को जनता को यही बोलेंगे कि सिर्फ एक ऐसा युवा है, आज लोकसभा लड़ रहे हैं गिरिडीह से। आप लोग बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि ना वो मुखिया, सरपंच, वार्ड, ना विधायक, मंत्री कुछ ना रहते हुए 2.5 साल में पूरा झारखंड को जगा दिए हैं। 2.5 साल में हम लोग को लगता है कि एक एक जगह जहाँ प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ 1 लाख 2 लाख मुआवजा कभी कोई दिलाया करता था, वहाँ 15 लाख आज फिक्स हो गया। एक परमानेंट नौकरी फिक्स हो गया। कुछ ना होते हुए पूरा झारखंड को वो गोद ले लिए, संभाल लिए हैं। तो जब गिरिडीह में सांसद का थप्पा लग जाएगा तो सोचिए गिरिडीह का जनता के लिए वो क्या कुछ कर लेंगे। और हमको लग रहा है कि सांसद बनने के बाद खाली गिरिडीह नहीं, पता नहीं झारखंड का अन्य इलाका में जहां सांसद विधायक कोई और होंगे, काम टाइगर जयराम तो करेंगे। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव, और अभी मौजूद हूं झारखंड के गिरिडीह में। जैसे आप जान रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से टाइगर जयराम महतो मैदान में है, और इसको लेकर के जो 1 तारीख का प्रकरण आप जानते होंगे, कई तरह का लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन अब सारी जो है अब ठीक ठाक हो गया है। इसी बीच मेरे साथ टाइगर जयराम महतो के करीबी साथी राज पटेल भाई हैं, जो आप देख सकते हैं। और ये सुर्खिया में रहते हैं। सुर्खिया में इसलिए रहते हैं, कभी कभी टाइगर जयराम महतो से कभी आन बान या बात शायद इनसे नहीं बन पाती है क्या, पता नहीं, लेकिन इन चीज़ों को इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी कभी विवाद वाली बात ये अपने आईडी से, या कह सकते हैं अपने अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से कभी कभी छेड़ते हैं। लेकिन इनसे जानने का प्रयास करेंगे गिरिडीह आगमन कैसे हुआ, और अब टाइगर जयराम महतो के साथ, या कह सकते हैं JBKS जो पार्टी है, अब JLKM हो चुका है, अब उसकी रणनीति क्या है। दादा, सबसे पहले आपको अपना गिरिडीह में स्वागत है। क्रांतिकारी जोहार दादा, आपको भी और आपके चैनल को भी। चलिए, धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है दादा, आपकी दुआ से। चलिए, गिरिडीह आगमन कैसे हुआ? गिरिडीह दादा रोकीदा का देने की गिरिडीह आगमन हुआ। अच्छा। यही कन्वेंस किए, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। अच्छा। कि जो हम भटके हुए, इनको लग रहा था हम भटक गए हैं, हाँ। वो सही रास्ता में आ जाएं। ठीक है, लेकिन भटके नहीं थे। कहीं ना कहीं विचार कभी कभी मेरा आपका समान नहीं होगा। खैर, बात ऐसा है कि टाइगर जयराम तो नाम नहीं, एक सोच एक विचार है। ये आज से नहीं, हम 2.5 साल से बोल रहे हैं। और परिवार में जब विपत्ता आती है ना, तो परिवार मतभेद को देखकर सब एकजुट हो जाता है। तो जब अब भैया पे जब परेशानी आ चुकी है, तो हम लोग चुप कैसे रहेंगे? आ गए गिरिडीह जनता को बताने कि उस युवा को अब वोट दीजिए, जो युवाओं को लड़ने बोलने और आँख मिलाने सिखाए हैं। वर्दीधारी से कल का डेट में अगर बाइक पकड़ा जाता था तो नेता मंत्री का पैरवी लगाते थे, जी हुजूरी करना पड़ता था। आज घर का 10 साल का हो या 25 साल का युवा अकेले अपने आप में नेता है। ये देन है टाइगर जयराम महतो का। जी, लेकिन ये कभी जो आप कुछ शब्द लिख देते हैं अपने सोशल अकाउंट पर, क्यों, क्या वजह रहता है? नहीं, देखिए, अगर देखा जाए तो हम कभी भैया का अगेंस्ट नहीं लिखे हैं। हम हमेशा अपना, आप पार्टी हित के लिए काम कर रहे हैं। आप एक बोकारो जो आंदोलन हुआ उसका आप रचयिता भी हैं, और इसको लेकर के काफ़ी संघर्ष आप लोग कर रहे हैं। तो फिर पार्टी हित के लिए काम करना चाहिए। फिर पार्टी हित के लिए ही तो आप कुछ शब्द लिख देते हैं जो टूटने की कगार पर रहती है। देखिए, सबसे पहला देखना हो कि हम लोग का पार्टी बना नहीं है। अच्छा। हम लोग का संगठन है। हाँ, और संगठन में ऐसा बहुत कोई व्यक्ति आएगा जो सबको एक नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम उस व्यक्ति लोग को विपक्ष लिखते हैं जो हमको लगता है, व्यक्तिगत लगता है कि भैया के लिए हानिकारक है। जी। और वो लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके हमको फंसाने का कोशिश करते हैं। अच्छा। आज भी फंसाया जा रहा है। अच्छा। चाहे निलंबित का बात करें, या केस मुकदमा का बात करें, या अरेस्टिंग का बात करें, कहीं ना कहीं संगठन का आदमी को उन आदमियों का हाथ है जो घुसे हैं तोड़ने के लिए। हम उनके खिलाफ रहते हैं। अच्छा। बाकी भैया के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, भैया के साथ हैं, यानी दादा के साथ हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे। और अभी गिरिडीह क्षेत्र में आए हैं, तो गिरिडीह क्षेत्र में आए हैं तो क्या रणनीति बन रही है? गिरिडीह को जनता को यही बोलेंगे कि सिर्फ एक ऐसा युवा है, आज लोकसभा लड़ रहे हैं गिरिडीह से। आप लोग बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि ना वो मुखिया, सरपंच, वार्ड, ना विधायक, मंत्री कुछ ना रहते हुए 2.5 साल में पूरा झारखंड को जगा दिए हैं। 2.5 साल में हम लोग को लगता है कि एक एक जगह जहाँ प्रॉब्लम हुआ है,
जहाँ 1 लाख 2 लाख मुआवजा कभी कोई दिलाया करता था, वहाँ 15 लाख आज फिक्स हो गया। एक परमानेंट नौकरी फिक्स हो गया। गरीब घर का जब एक चिराग उजड़ जाता है तब उसके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन आज का डेट में टाइगर का देन से एक नौकरी और 15 लाख आ जाता है, जो आर्थिक उसका व्यवस्था ठीक कर सकता है। ये देन है टाइगर का। तो आज जब कुछ ना होते हुए पूरा झारखंड को गोद ले लिए, संभाल लिए हैं, तो जब गिरिडीह में सांसद का थप्पा लग जाएगा तो सोचिए गिरिडीह का जनता के लिए वो क्या कुछ कर लेंगे। और हमको लग रहा है कि सांसद बनने के बाद खाली गिरिडीह नहीं, पता नहीं झारखंड का अन्य इलाका में जहाँ सांसद विधायक कोई और होंगे, काम टाइगर जयराम महतो करेंगे, ये स्थिति पैदा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गिरिडीह का जनता से एक बार युवा टाइगर जयराम महतो को मौका दीजिए कि 2.5 सालों से आप देखते आ रहे हैं हुजूम क्या है। हुजूम पैसा वाला नहीं है, हुजूम है गरीब शोषित पिछड़ों का जो दुख दर्द है वो अपने कंधों पे उठाकर चले हैं, और कहीं ना कहीं सुख में साथ नहीं दे पाए, हमेशा दुख में साथ दिए, चाहे 2 बजे रात का बात हो या 1 बजे रात का बात हो। अगर वेदांता का भी बात करते हैं, जिस समय 15 लाख का बात था तो 2 बजे वार्ता हुआ था, 2:30 बजे वार्ता हुआ था, 5 बजे तक चलता आया था, फिर सेकंड दिन हुआ था। ऐसे ऐसे हर जगह वो पहुंचने का कोशिश किए हैं, और सिग्नेचर करने का ताकत दे दीजिए। बिना सिग्नेचर का वो काम किए हैं, सिग्नेचर करने का ताकत दे दीजिए कि जो वो मांग कर रहे हैं अन्य पदाधिकारियों से, वो खुद अपना सिग्नेचर से करें। यही हम गिरिडीह का जनता से कहते हैं, और आए हैं कन्विंस करेंगे कि जो भटके हुए हैं उनको भी साथ ले लें। चलिए, भटके हुए हैं वैसे लोगों को साथ ले लीजिए। राज भाई पटेल का ये हवन है। और लेकिन दादा ये बताइए, जयराम दादा बहुत दिन से नज़र नहीं आ रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। टाइगर हो या शेर, जब एक कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया या भाग गया। इसका मतलब ये है कि वो तैयार हो रहा है दहाड़ने के लिए, और जब वो दहाड़ेगा ना तो पंजा से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, तभी वो तैयार हो रहे हैं। ये कौन सा तैयारी चल रही है? ये बीच बीच में अब इलेक्शन से पूरा समय है, चुनाव का समय है, अब गौन हो जाइएगा, तो ये कौन सा तैयारी चल रही है? ये जनता के बीच में रहिए, जनता के बीच का सुख दुख समझिए, जनता से अपील कीजिए, जो जनता से वोट मांगिए। हालांकि इस क्षेत्र में जयराम महतो का बलबला देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जयराम महतो का जिस तरह अन्य पार्टी के प्रत्याशी गौन नजर आ रहे हैं, उस तरह जयराम महतो भी गौना हो गया। अच्छा ना दादा, चुनाव आज है, चुनाव से पहले हम लोग जनता के सामने रहते थे। अगर आज जनता के सामने नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग इतना कर ही दिए। और बाकी भैया अगर गौन हुए हैं तो जाहिर सी बात है जनभावना को देखते हुए आज का डेट में टाइगर जयराम महतो के लिए आदमी मरने मिटने के लिए तैयार है। और वो स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया था कि वहाँ पे मारपीट हो सकता था, गलती से हमारे आदमी या पुलिस पर कर्मी को कुछ हो सकता था, इल्ज़ाम किस पे आता? टाइगर पे आता। आम जनता को भी नुकसान होता तो टाइगर पे आता। तो सोच बूझ के उस दिन निकला गया, और सही तरीके से देखिए आज स्टे ऑर्डर मिल गया है, बेल भी मिल ही जाएगा। तो आप अगर कोई काम करिएगा तो जनता के बीच में रह के करिएगा ना, अंदर चल जाएगा तो क्या ही कर पाएगा। तो बुद्धिमानी है टाइगर का, जो सोच है वो किसी को समझ में नहीं आएगा, कितना षड्यंत्र कर ले। उम्मीद लगाई जाए कब तक कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा जनता के बीच में आएंगे? 2 से 5 दिन के भीतर आ जा रहे हैं आप लोग एरिया दहाड़ने के लिए भैया। अच्छा। फिर क्या रणनीति बनेगी? रणनीति उनका कुछ रणनीति रहता है या हम लोग कभी रणनीति नहीं रहता, आते हैं रणनीति खुद ब खुद बन जाता है। टाइगर जयराम महतो नाम ही है काफ़ी। क्या लगता है कि इस बार आप लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जीत पाएंगे? 110% भैया। बात ऐसा है कि जो जेएमएम है वो पुराना पार्टी है, ठीक है, झारखंड माटी का पार्टी है, लेकिन झारखंड के लिए हुआ नहीं। और भाजपा से जो कैंडिडेट हमारे सीपी चौधरी जी को दिया गया आईसू से, तो उनको भी कोई देखना नहीं चाहता। आज का डेट में क्या है ना कि आप दिखे या ना दिखे, जनता के लिए हमेशा करें, ठीक है। और टाइगर कुछ ना रहते हुए इतना कुछ कर दिया है, खाली गिरिडीह नहीं पूरा झारखंड में, कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे, टाइगर का ही है। और 4 जून को पता चल जाएगा कि टाइगर क्या चीज़ है। कितना वोटों से अनुमान लगा जाए? जितना से आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, इतिहास रचने वाला इतना जान लीजिए। इतिहास रचना? हाँ जी। अच्छा, कुछ एजेंडा आप लोग तैयार हुआ? अगर सांसद बन जाते हैं टाइगर जयराम महतो तो मुख्य एजेंडा क्या है, क्या करेंगे? देखिए वो बात, एक पार्टी का सिद्धांत, एक पार्टी का एजेंडा होता है, उस एजेंडे के साथ लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, आप जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं, 1932 तमाम 60-40, लेकिन मुख्य एजेंडा इस क्षेत्र, इस चुनाव में क्या है?
चुनाव में एक ही बात रहेगा दादा, एक तो सबसे पहले आम जनता की जो समस्या है सबसे पहले निदान करना। और हम लोग का झारखंड में अगर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि झारखंड में झारखंडी कौन, उसका पहचान पत्र। क्योंकि झारखंड में झारखंडी कौन है इसका पहचान पत्र नहीं है दादा। यहाँ यूपी वाला भी झारखंडी है, बिहार वाला भी झारखंडी है, छत्तीसगढ़ वाला भी झारखंडी है, महाराष्ट्र वाला भी झारखंडी है, गुजरात वाला भी झारखंडी है। प्रूफ नहीं है कि झारखंडी है कौन। कि कल का दिन में जब हमारा आवासीय बनता था तो खतियान बेसिस पे बनता था, लेकिन आज का डेट में आवासीय बन रहा है तो आपका जो यहाँ से जन्म लिया जन्म पत्र दे दीजिए, या मैट्रिक पास जो कर रहा वो सर्टिफिकेट दे दीजिए, आवासीय आपका बन जा रहा। इस आधार पे 200 साल राज किया है अंग्रेज। वो कितना जन्मे होंगे, कितना मरे होंगे, कितना मैट्रिक पास किए होंगे, उस आधार से वो लोग भी झारखंडी। जब 200 साल रहा नहीं अंग्रेज, देश में राज किया है, ठीक है, राज किया, उसको हम हिंदुस्तानी नहीं मान सकते हैं तो फिर अन्य राज्यों को हम झारखंडी कैसे मान सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग का पहचान पत्र होगा, झारखंड जनभावना होगा, भाषा संस्कृति होगा। क्योंकि ये लड़ाई भाषा संस्कृति का है, ये लड़ाई हमारा खतियान का है, ये लड़ाई हमारा पहचान पत्र का है। सबसे पहले यही चीज़ रहेगा। तो ये तमाम तरह की जो बातें हो रही है, टाइगर जयराम महतो का टीम है और टाइगर जयराम महतो का टीम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अब एंट्री मार चुके हैं। अब टाइगर जयराम महतो भी कुछ ही दिन में एंट्री मारेंगे और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जनता के बीच फिर दहाड़ेंगे। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।